नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, गांवों की सूरत बदलने को अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में पंचायतों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, स्वच्छ भारत मिशन, अंत्येष्टि स्थल निर्माण और तालाबों की सफाई जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। इन निर्देशों को आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा पशु, सुरक्षित सफर के लिए यूपी सरकार की नई पहल। उत्तर प्रदेश में अब एक्सप्रेस वे और हाईवे पर घूमते आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाएगा। इस अभियान का मकसद सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकना है ताकि आम जनता का सफर सुरक्षित और आसान बन सके। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से मिलकर अभ्यर्थियों ने मांगी नई शिक्षक भर्ती। 2 गुटों में पहुंचे प्रतियोगी, सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से 2 गुटों में प्रतियोगी मिले। एक गुट ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम बिना उत्तर कुंजी जारी किए घोषित करने पर आपत्ति जताई, जबकि दूसरे गुट ने साक्षात्कार कराकर भर्ती पूरी करने की मांग की। इसके अतिरिक्त टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करने का भी अनुरोध किया गया ताकि नए प्रतियोगियों को मौका मिल सके। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी के किसानों के लिए नए साल का तोहफा, 2 लाख तक का केसीसी कर्ज होगा माफ। तैयार हो रही है नई लिस्ट। साल 2026 की पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। अगर आपने भी खेती किसानी के लिए बैंक से कर्ज लिया है तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए साल में लघु एवं सीमांत किसानों के 2 लाख तक के केसीसी ऋण माफ करने की प्रक्रिया पर काम करने की खबरें चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग और ऋण मोचन पोर्टल से जुड़े सूत्रों के अनुसार बैंक अब पात्र किसानों का डेटा अपडेट कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य लाभ उन गरीब किसान परिवारों को मिलेगा जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। किसान अपनी पात्रता की जांच आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होने वाली नई लिस्ट के माध्यम से कर सकेंगे। योगी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा, बिना ब्याज के मिलेगा 5 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। इसके तहत कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षित 21 से 40 वर्ष के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले चरण में 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। योजना के अगले चरण में इसे बढ़ाकर 20 लाख तक किया जाएगा। 8वीं पास युवा भी इस स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर सालाना 1 लाख नए अवसर पैदा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी सूचना, फार्मर रजिस्ट्री बिना नहीं मिलेगी अगली किस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी होगी। राज्य में करीब 2.88 करोड़ किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य है, जिसमें अब तक लगभग 1.5 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। प्रशासन ने किसानों को जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्री और ई-केवाईसी पूरी करने की अपील की है। योगी सरकार का किसानों को एक और बड़ा तोहफा, खेतों के पास ही लगेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आय होगी दुगनी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत 125 करोड़ रुपए के निवेश से 10 नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होंगी। अप्रियजल समिति ने इन प्रस्तावों को राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी को भेजने की संस्तुति की है। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों की आय बढ़ाना और मेक इन इंडिया मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देना। ये पहल राज्य के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति देगी। यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 8 लाख नए राशन कार्डों को मंजूरी, ई-केवाईसी भी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल पर 8 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। साथ ही अपात्रों की छंटनी के लिए सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अब कोटेदारों को डिजिटल कार्डों का उपयोग करना होगा, जिससे घटतोली रुकेगी और वितरण में पारदर्शिता आएगी। लखनऊ में बड़े इमामबाड़े में शर्मनाक हरकत, पेशाब करते हुए युवक का वीडियो वायरल। राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े की भूल भुलैया में युवक द्वारा पेशाब करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। ये सिया समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। हुसैनाबाद ट्रस्ट की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है, जो साल 2026 की पहली एफआईआर है। आरोपी युवक इमामबाड़े के भीतर कैसे पहुंचा, सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।
यूपी सरकार ने अभिभावकों के लिए जारी किया नया फरमान। कड़ाके की ठंड में बच्चों की सेहत को लेकर सख्ती। कड़ाके की ठंड के कारण उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने अभिभावकों से बच्चों को जूते, मोजे और स्वेटर सहित पूरी यूनिफॉर्म में स्कूल भेजने का आग्रह किया है, जिसके लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि दी जाती है। अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और लापरवाही पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अपने घर का नक्शा खुद पास कर सकेंगे। नए साल पर योगी सरकार की बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए साल पर लोगों को बड़ी राहत दी है। लोगों को अपने घर का नक्शा पास कराने के लिए अब विकास प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए सॉफ्टवेयर के जरिए भूखंड स्वामी अपने मकान व दुकान का नक्शा स्वयं पास कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और चंद मिनटों में मानचित्र स्वीकृत हो जाएगा। इस नई व्यवस्था से शहर में अपना मकान, दुकान बनाने जा रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ में एलडीए ने नई बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट ट्रैक सिस्टम फास्ट पास लागू कर दिया है। BS6 नहीं तो एंटी नहीं, NCR से हटा दिए जाएंगे 2 लाख पुराने ट्रक। प्रदूषण पर लगाम का मेगा एक्शन प्लान। केंद्र सरकार दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ी योजना बना रही है। इसके तहत पुराने गैस BS6 ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और लगभग 20,000 डीजल बसों को 5 साल में CNG में बदला जाएगा। ट्रक मालिकों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी मिलेगी। गैर BS6 वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगेगा, जिससे वाहन प्रदूषण में कमी लाने की उम्मीद है। यूपी के मजदूरों की चमकेगी किस्मत। सरकार की नई योजना से ट्रेनिंग भी मिलेगी और खाते में आएंगे पैसे। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर कुशल कामगार बनाया जाएगा। इस पहल से 1.89 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को लाभ मिलेगा। पहले चरण में 7 जिलों में 20,000 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान मजदूरी की भरपाई डीबीटी के माध्यम से होगी और सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यूपी में बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता। एस्टीमेट व्यवस्था खत्म, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की नई कॉस्ट डेटा बुक लागू होने से पिलखुआ डिवीजन के 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब बिजली कनेक्शन सस्ते और आसान पारदर्शी हो गए हैं। 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए एस्टीमेट और अतिरिक्त चार्ज समाप्त कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को सिर्फ एक तय मुश्त रकम देनी होगी। प्रीपेड मीटर की दरें भी कम की गई हैं और अतिरिक्त वसूली की गई रकम वापस की जाएगी। पाकिस्तान पहुंचे प्रेमी बादल बाबू ने बदला धर्म। उत्तर प्रदेश के जालौन का रहने वाला बादल बाबू, जो अपनी प्रेमिका के लिए सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गया, उसने वहां इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। खबरों के मुताबिक उसने भारत लौटने से भी इनकार कर दिया है। ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। संगम तट पर हर हर गंगे की गूंज। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान संग माघ मेला की शुरुआत। अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। NPS में ऐतिहासिक सुधार। बैंक स्थापित कर सकेंगे पेंशन फंड। शुल्क निकासी के नियम भी बदले। भारत के पेंशन क्षेत्र में व्यापक सुधारों से NPS को नई दिशा मिली है। बैंकों को पेंशन फंड स्थापित करने की अनुमति, निवेश प्रबंध शुल्क में परिवर्तन और निकासी नियमों में लचीलापन प्रमुख बदलाव हैं। जीरो पॉवर्टी की ओर बढ़ रहा है यूपी। योजनाओं से जुड़ रहे हैं जरूरतमंद। 2027 तक गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में जरूरतमंदों को जीरो पॉवर्टी योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रत्येक जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़कर गरीबी मुक्त किया जा रहा है। यूपी में हृदय रोगियों को बड़ी राहत। 8,000 रुपये में होगी बाईपास सर्जरी। इन मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज। उत्तर प्रदेश के आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में हृदय रोगियों के लिए एक और सुविधा शुरू होने वाली है। मार्च से बाईपास सर्जरी की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए 2.15 करोड़ रुपए की हार्ट लंग मशीन केंद्र सरकार से अगले महीने प्राप्त हो जाएगी। आयुष्मान कार्ड धारक और असाध्य रोग योजना के लाभार्थियों के निःशुल्क ऑपरेशन होंगे। अन्य मरीजों के लिए ऑपरेशन का शुल्क 8,000 रुपये रहेगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली कुल सहायता राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। ये राशि बेटियों के उनके जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा के दौरान अलग अलग चरणों में दी जा रही है। आज कई जिलों में नए लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज की गई है। उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने गृह मंत्री अमित शाह को भावुक पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। ऐश्वर्या का दावा है कि पीड़िता सुसाइड की धमकी देकर दबाव बना रही है। उन्होंने डर जताया कि अगर पीड़िता को कुछ भी हुआ तो इसका आरोप उनके पिता पर लगेगा। घुसपैठिया पहचानने वाली मशीन का दावा पड़ा भारी, एसएचओ की सफाई जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौशाम्बी एसएचओ अजय शर्मा मशीन से बांग्लादेशियों की पहचान करने वाले अपने वायरल वीडियो के बाद मुश्किल में हैं। विवाद बढ़ने पर उन्होंने इसे महज एक मजाक बताया और कहा कि ऐसी कोई मशीन नहीं है। मामले का संज्ञान लखनऊ से लिए जाने के बाद पुलिस कमिश्नर ने एसीपी को जाँच सौंप दी है। अब पुलिस मुख्यालय ये पता लगाएगा क्या ये डराने की तकनीक थी या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। फास्टैग के लिए केवाईबी प्रोसेस 1 फरवरी से खत्म होगी। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। 1 फरवरी 2026 से नई कार, जीप और वैन के जरिए फास्टैग जारी करते समय अब केवाईबी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नई कार के लिए केवाईबी प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। प्रयागराज में आज यानी 3 जनवरी से आस्था का महापर्व माघ मेला शुरू हो गया है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। 800 हेक्टेयर में बसे टेंट सिटी में करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें और यूपी रोडवेज ने प्रयागराज अयोध्या मार्ग पर 270 अतिरिक्त बसें चलाई हैं। संगम तट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और 8 किलोमीटर लंबे घाट तैयार किए गए हैं। यूपी पुलिस भर्ती 32,679 पदों पर निकली वैकेंसी। उम्र सीमा को लेकर जनरल कैटेगरी में आक्रोश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 32,679 पदों पर सीधे भर्ती की घोषणा ने जहां लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है, वहीं समान वर्ग के हजारों युवाओं में मायूसी छा गई है। कई छात्र ओवरएज होने के कारण इस सुनहरे अवसर से बाहर हो रहे हैं, जिससे उनकी भविष्य की चिंताएं बढ़ गई हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते उम्र सीमा में छूट देने की मांग की। अभ्यर्थी अब सोशल मीडिया के जरिए आयु सीमा में डील की गुहार लगा रहे हैं ताकि सालों की मेहनत बर्बाद ना हो। डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने के नए नियम के अनुसार अब स्विगी, जोमैटो और कैब एग्रीगेटर्स गिग वर्कर्स को हेल्थ, लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। इसका लाभ लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर कम से कम 90 दिन काम करना अनिवार्य होगा। ये कदम लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देगा। प्रियंका गांधी के बेटे ने अपनी सगाई कंफर्म की। मंगेतर अवीवा के साथ पोस्ट की फोटो। रावत वाड्रा बोले, बेटा अब जवान हो गया है। आंगनबाड़ी भर्ती 2026 5,500 प्लस पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जारी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 5,500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आज के अपडेट के अनुसार इस भर्ती में 12वीं पास की महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, जिससे संबंधित ग्राम सभा की विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सावधान, बिना आधार लिंक वाले पैन कार्ड आज से रद्दी। बैंकिंग सेवाओं पर भी ब्रेक, देना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना। आयकर विभाग के नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से उन सभी पैन कार्डों को निष्क्रिय कर दिया गया है जो आधार से लिंक नहीं है। इसके कारण अब नागरिक ना तो ITR फाइल कर पाएंगे और ना ही अपना टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही बैंकिंग लेनदेन और म्यूचुअल फंड निवेश जैसी सुविधाओं पर भी रोक लग जाएगी। कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए अब 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों में बड़ा बदलाव। आज से उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड सेंसर ट्रैक अनिवार्य कर दिए गए हैं। अब टेस्ट के दौरान मानवीय हस्तक्षेप खत्म हो गया है और मामूली गलती पर कंप्यूटर तुरंत फेल कर देता है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेने पर अब RTO में टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।
मिशन 2027 का शंखनाद, अखिलेश यादव ने 2026 को बताया जीत का लॉन्च पैड। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 की सत्ता का रास्ता 2026 के संघर्ष से होकर गुजरता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वोट लिस्ट में हेराफेरी और विपक्षियों के नाम काटने का गंभीर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने केवल यूपी ही नहीं बल्कि बंगाल चुनाव में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का ऐलान किया और दावा किया कि भाजपा का पतन बंगाल से शुरू होकर यूपी की सत्ता तक पहुंचेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मुस्तैद रहने का अल्टीमेटम दिया। योगी सरकार के दो बड़े फैसले, स्कूलों में कोल्ड अलर्ट और देश विदेश में यूपी दिवस की गूंज। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कदम उठाया है। 5 जनवरी तक कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड यूपी सीबीएसई आईएससी के स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है और साथ ही रैन बसेरों के अलावा कंबल की सख्त निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को इस बार वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी है। 24 से 26 जनवरी तक उत्तर लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य आयोजन होगा। सीएम ने इसे दिल्ली, महाराष्ट्र और विदेशों में मनाने का निर्देश दिया है ताकि दुनिया भर में बसे प्रवासियों को अपनी माटी और संस्कृति से जोड़ा जा सके। सोना 1.34 लाख पार, एक दिन में 1,321 रुपये बढ़ा। चांदी का दाम एक दिन में 34,483 रुपये महंगी हुई, 2.34 लाख पर पहुंची। सोने चांदी के दाम में लगातार गिरावट के बाद आज तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,321 रुपये से बढ़कर 1,34,782 रुपये पर पहुंच गया। कल ये 1,33,461 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 5,300 रुपये से चढ़कर 2,34,550 रुपये पर आ गई। कल इसकी कीमत 2,29,250 रुपये किलो थी। वहीं पिछले 10 दिन में 34,483 रुपये महंगी हो चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आपकी अगली किस्त फरवरी 2026 के पहले पखवाड़े में जारी हो सकती है। लेकिन सावधान, अगर आपने 6 से 9 जनवरी के बीच चलने वाले विशेष अभियान में अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई तो आपकी किस्त अटक सकती है। साथ ही 1 फरवरी को आने वाले बजट में मोदी सरकार सालाना राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का बड़ा ऐलान कर सकती है। अपनी KYC आज ही पूरा करें ताकि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त बिना किसी बाधा के पाने के लिए सरकार ने कुछ कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। यदि आप इन 3 सुझावों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसमें पहला, फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। सरकार अब हर किसान की एक डिजिटल पहचान बना रही है जिसे 6 से 9 जनवरी 2026 तक कई राज्यों में इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपनी फार्मर आईडी तुरंत बनवा लें। इसके अलावा KYC अपडेट करें। यदि आपकी KYC अधूरी है तो पैसा खाते में नहीं आएगा। इसे आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए या बायोमेट्रिक की मदद से CSC सेंटर पर पूरा करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक खाता और भू सत्यापन यानी सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और NPCI से मैप है। साथ ही पोर्टल पर आपका लैंड सीडिंग स्टेटस यस होना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों काफ़ी विवाद चल रहा है। दोनों देशों के आपसी संबंध बेहद खराब हैं। अभी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के IPL खेलने पर बवाल चल रहा था कि इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि टीम इंडिया सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। हालांकि BCCI ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई पुष्टि नहीं की है। दोनों देशों के बीच अच्छी स्थिति न होने की वजह से BCCI का फैसला अंतिम होगा। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं। वहीं BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट से कहा कि स्थिति संवेदनशील है। हम लगातार सरकार के संपर्क में। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिससे बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए। मुस्तफिजुर IPL खेलेंगे। बांग्लादेश से कोई दुश्मनी नहीं है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 11 से 18 जनवरी तक खेली जाएगी। बड़ोदरा, राजकोट और इंदौर में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम 3 या 4 जनवरी को रिलीज हो सकती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज इसमें खेलते नजर आएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया सकता है। हालांकि बीसीसीआई ने टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान पहले ही कर दिया है। 5 टी20 मैच 21 से 31 जनवरी तक खेले जाएंगे। यूपी वाले हो जाएं सावधान, अगले 7 दिनों तक पड़ेगा बहुत घना कोहरा। उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड। यूपी के 35 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की करवट से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब समेत तमाम राज्यों में सुबह और शाम को विजिबिलिटी बहुत कम रह गई है, जबकि सर्दी भी कड़ाके की पड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए अगले 7 दिनों तक बहुत घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ जाएगी। इसके अलावा अन्य कई राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने वाली है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।